हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम स्वागत करते हैं अपने टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप लोगों का। दोस्तों, बायोलॉजी की आज चौथी नंबर क्लास है। आज हम लोग देखेंगे ऑल टॉपिक्स पे 500 क्वेश्चन से ज़्यादा टेस्ट सीरीज चलेगी। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी एफ.जी. हॉपकिंस, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी बर्नार्ड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी बर्नार्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए पास्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डार्विन। डार्विन ने ही लैमार्कवाद का सिद्धांत भी दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए चेचक, बी लकवा, सी अन्य ज्वर, अंत्र ज्वर, ऑप्शन डी विसूचिका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चेचक ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेनर, लेनेक, सेविन, पास्चर। इसका सही जवाब होगा लेनेक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, टोरिसेली। इसका सही जवाब होगा लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आओज, कोनबर्ग, लेंगमार्क, डार्विन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोनबर्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, डी ब्रिज, लेमार्क। इसका सही जवाब होगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, अनुवांशिकी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा अनुवांशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर जो है किसके लिए अध्ययन करता है? अनुवांशिकी के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। और हाँ, यदि दोस्त आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता डार्विन, वेलेस, मेंडल तथा या फिर लेमार्क। इसका सही जवाब होगा मेंडल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। पीडियाट्रिक्स
निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? इसका सही जवाब होगा अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसी कल्चर या इसमें से कोई नहीं? तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए, एपीकल्चर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? जीवाश्म विज्ञान के, या कार्टोग्राफी, या जियोग्राफी, या फिर डेमोग्राफी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किसके तहत? माइकोलॉजी, या मोयोलॉजी, या मेस्टोलॉजी, या नेफ्रोलॉजी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मायोलॉजी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, या किसके तहत है? किसके तहत किया जाता है आनुवांशिक लक्षण के वंशागति अध्ययन? इसका जवाब होगा ए, इकोलॉजी, या बी, साइटोलॉजी, या जी, जियोलॉजी, या जेनेटिक्स। इसका सही जवाब होगा दोस्त जेनेटिक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं का बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी, इक्विथियोलॉजी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त मार्फोलॉजी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मछलियों का अध्ययन, मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन किसके संबंधित किया जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, हेलिमिंथोलॉजी, प्रोटोलॉजी, इक्विथियोलॉजी, मेमोलॉजी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इक्विथियोलॉजी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है इंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंटिमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। किसके संबंधित है ये शब्द? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा यूथेनिक्स, यानी बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, या पारिस्थितिकी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने पेन कॉपी लिए बैठे रहिए दोस्तों, अपने रफ कॉपी पे नोट्स कर लीजिए। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित इसका अध्ययन किया जाता है? इसके मतलब रिलेटेड शब्द कौन सा है जिसमें मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी,
कोनकोलॉजी, पोरोनोलॉजी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोनकोलॉजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, आर्गेनोलॉजी, ओकोलॉजी, सीरोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ओकोलॉजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन हैं दोस्त। घाव का अध्ययन कहलाता है कालोलॉजी, ओकोलॉजी, ट्रोमेंटोलॉजी, डेमेट्रोलॉजी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ट्रोमेंटोलॉजी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक, विषाणु, जीवाणु या कोशिका? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऊतक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या फिर मछली? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी से संबंधित पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, इसका सही ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, इक्विथियोलॉजी, ऑप्शन बी नियोन्टोलॉजी, ऑप्शन सी लेपिडिटियोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लिपिडेटेरियोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओटोलॉजी, इक्विथियोलॉजी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एंटोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क, पादप या प्राइमेट्स या जीवाश्म? इसका सही जवाब होगा दोस्त जीवाश्म। अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है हीमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, पैथोलॉजी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी से है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि मतलब हड्डियों का अध्ययन किस शब्दावली के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी, सेरेमोलॉजी, जियोलॉजी। इसका सही जवाब होगा दोस्त ऑस्टियोलॉजी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डेमेट्रोलॉजी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों डेमेट्रोलॉजी। डेमेट्रोलॉजी के तहत मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निष्कालक, प्रदूषक, मिट्टी के स्त्राव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों निष्कालक। जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को कहते हैं निष्कालक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या फिर विषाणु? इसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले
अजैविक प्रदूषक हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? इसका ऑप्शन में है नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है एक, ये पर्यावरण संरक्षण के संबंधी ही मतलब अध्ययन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक या ये सभी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। वायु प्रदूषक के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है हृदयघात, दमा, वातस्फीति। इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वातस्फीति। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है। सेवालीय पुष्पपुंज, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम सॉरी दोस्तों कैडमियम। तो इसका सही जवाब होगा कैडमियम। इसका सही जवाब होगा कैडमियम। अगले क्वेश्चन दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं। धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए हमारे चैनल को, अब शेयर भी कर दिया कीजिए। हमारे चैनल पे अन्य भी तैयारी कराई जाती है, जैसे जेई के लिए इसमें क्लासेस चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल चल रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे आइए और सारी अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।